हेलो एवरीवन। लास्ट वर्कशीट में हमने ट्रायंगल्स के एरिया निकालने के बारे में पढ़ा था कि उसका क्षेत्रफल हम किस तरह से निकालते हैं, और हमने पढ़ा था कि हम नेक्स्ट टाइम हीरोन्स के फॉर्मूला से क्षेत्रफल को निकालना सीखेंगे। तो आज वर्कशीट 37 हम करेंगे और उसमें हम वही सीखने वाले हैं कि हम हीरोन्स के फॉर्मूला से किस तरह से हम क्षेत्रफल या फिर एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हीरोन के सूत्र के लिए पहले हम पिछले जो एरिया निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है उसे हम पढ़ेंगे कि हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है हाफ इंटू आधार इंटू लंब। हम जानते हैं आधार ये होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला है, जो आधार होगा ये है और लंब ये होगा। तो यहाँ पर हमें एरिया का फॉर्मूला अब तक हम ये इस्तेमाल करते थे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, लेकिन ऐसे भी हमारी कुछ ट्रायंगल्स होते हैं जिनमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता है तो वहाँ पर हम किस ऐसे फॉर्मूला से हम एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो वहाँ पर एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हीरोन का सूत्र। और वो हीरोन का सूत्र क्या है, आइए देखते हैं। मान लीजिए ABC एक का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और इस ट्रायंगल के अंदर ABC हमें भुजाएं दी गई है, ये A है, ये B है और ये C दी गई है। अब ये कहता है तीनों भुजाओं की लंबाई को दर्शाते हैं A, B और C। सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं। हम जानते हैं, सबसे पहले आप पढ़िए परिमाप क्या होता है। परिमाप को हम P से दिखाते हैं, और वो होता है A प्लस B प्लस C ट्रायंगल के लिए, त्रिभुज के लिए तीनों भुजाओं का जो योग होगा वो परिमाप होगा। अब हमारे पास आता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसे हम S से दिखाते हैं। और ये क्या होता है, जो हमारा परिमाप होगा A प्लस B प्लस C, उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, उनका सम 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वो अर्ध परिमाप हो जाएगा। यानी कि P डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, वो आपका अर्ध परिमाप आ जाएगा। इसी तरह से अब आपका हीरोन का जो सूत्र होता है वो क्या है। हीरोन का सूत्र हमारे पास होता है कि ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम S लेंगे जो हमने अर्ध परिमाप लिया है, और उस S में से तीनों भुजाओं को माइनस करते जाएंगे, S माइनस B और फिर S माइनस C हम कर देंगे, और उसे अंडर द रूट हम रख देंगे। और ये हमारा क्वेश्चन, इस तरह से हमारा क्षेत्रफल हम किसी भी त्रिभुज का निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। पहले अर्ध परिमाप निकालो जो कि परिमाप का ही आधा होता है, और फिर हम ये फॉर्मूला से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब उदाहरण दिया गया है, उदाहरण क्या कहता है, आइए इस सूत्र की सहायता से PQR ट्रायंगल का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब हमें यहाँ पर PQR ट्रायंगल में ये P दिया है, यहाँ Q है और यहाँ पर R है। अब यहाँ PQ हमें 13 सेंटीमीटर दी गई है, PQ इज़ 13, ये 14 दी है QR, और 15 दी है PQ 13 है, PR 14 है और QR हमारी 15 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पर S लगाकर क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। फॉर्मूला में A, B और C की वैल्यू पुट की और डिवाइड बाई क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब यहाँ देखिए, जब हमने डिवाइड बाई 2 किया तो आंसर हमारा क्या आया, 42 डिवाइड बाई 2 हुआ ऐड करने के बाद, और वो आ गया 21 सेंटीमीटर। ये हमारा अर्ध परिमाप आ गया। अर्ध परिमाप आने पर
अब पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकाल लीजिए हीरोन्स के सूत्र से। एस की जगह 21 रखेंगे और ए बी और सी, इस तरह से फॉर्मूला में आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे। माइनस होने के बाद आपके पास 8, 7 एंड 6 बचता है। फिर आप इसका यहाँ पर अंडर रूट निकाल लिए, अंडर रूट सॉल्व करेंगे हम इसका और वो आंसर में आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद उदाहरण 2 दिया गया है और यहाँ पर एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ देखिए, माना दिए गए त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्या है, 12 बाई 17 बाई 25 बाई, ये रेशो में दिए गए हैं इसलिए हम इनके लिए y इनके साथ लगाएंगे और परिमाप निकालने के लिए यहाँ पर इन तीनों को जमा कर देंगे और ऐड करने पर ये क्या आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, परिमाप आपको दिया गया है उसी के इक्वल हम रखेंगे 540 के। तो यहाँ से इन तीनों को ऐड किया तो ये 54 बाई आ गया और इक्वल टू किसके है, 540 के। और y यहाँ से क्या आ जाएगा, इट विल बी 10, क्योंकि हमने क्या किया, y को एक साइड रख के 54 से 554 को डिवाइड कर दिया जो 10 आंसर देगा। अब भुजाओं की लंबाई क्या होगी, भुजाओं की लंबाई आपके पास 12y है तो y की जगह 10 पुट करें और मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 120। दूसरी भुजा आती है 170 और तीसरी भुजा आती है 250। अब आपके पास तीनों भुजा आ गई और आपके पास परिमाप है, तो वहाँ से आप क्या करेंगे, अर्ध परिमाप फाइंड आउट करेंगे। आपने एस फाइंड आउट किया, वो आया 270 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला में लगाइए, फॉर्मूला इज एस, एस की जगह पुट किया आपने, फिर एस माइनस ए, देन एस माइनस बी आपने किया और फिर एस माइनस सी। इस फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा क्षेत्रफल इस ट्राइंगल के लिए क्या आएगा। वैल्यूज़ पुट करने पर हमारे पास आंसर ये आएगा और ये 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ध्यान दीजिए, ये सभी क्वेश्चंस आपके जो है एनसीईआरटी बुक से हैं और आप लोगों को ये ज़रूर रिवाइज करने हैं। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर दी गई हों, उनका परिमाप क्या है, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। अब उसकी बराबर भुजाएं क्या है, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर, ये आपको दी नहीं गई है। और ये कहता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए कि आपकी तीसरी भुजा क्या है, तीसरी भुजा आपने इमेजिन कर ली y है। अब जब वो y है तो आप तीनों भुजाओं को जोड़ करेंगे तब भी तो वो परिमाप ही होगा। परिमाप होगा तो हम तीनों को जोड़ देते हैं। वो क्या, किसके इक्वल दिया गया है, परिमाप आपको 30 सेंटीमीटर दिया गया है, हमने इक्वल रख लिया। अब जब आप इस समीकरण को हल करेंगे तो क्या होगा, y को एक तरफ ले आए और बाकी चीज़ों को एक तरफ, और ये माइनस करके आपके पास y क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद s आपको फाइंड आउट करना है, अर्ध परिमाप। वो क्या होगा, परिमाप का आधा, तो 30/2 कर दिया, 15 सेंटीमीटर आ गया। अब उसके बाद आप देखिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए आप फिर से s वाला फॉर्मूला लगाएं जो आपका हीरोन्स का सूत्र है, और वो लगाने से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9, जो कि 3 × 3 है, और यहाँ पर 9 है, ये भी 3 × 3 होगा। तो मतलब ये पेयर बन के बाहर आ जाएंगे और ये 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। इसी तरह से आपको 3 क्वेश्चन और दिए गए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दिए गए त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। A 11 सेंटीमीटर, B 8 सेंटीमीटर एंड C 13 सेंटीमीटर आपको दी गई है। अब जो ये दी हैं तो यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर आपको 3 भुजाएं दे दी गई हैं ट्रायंगल की, त्रिभुज की। अब यहाँ पर आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो अर्ध परिमाप निकाल लीजिए। तीनों भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं का अर्ध परिमाप हमारे पास, तीनों को ऐड कर दिया और डिवाइड बाय
2 कर दिया और वो क्या आएगा, वो आएगा आपका 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया निकालने के लिए आपके पास वही फॉर्मूला है, एस से आप तीनों भुजाओं को माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करके उनको अंडर रूट कर देंगे और फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट की और वैल्यूज़ पुट करके 16 माइनस 11 5 8 एंड 13 8 और 13 को भी माइनस किया तीनों भुजाओं को। अब यहाँ पर हमने इनको पेयर्स में ब्रेक कर लिया। यहाँ देखिए पेयर बने 2 और ये भी 2 का बनता है, ये भी एक 2 का पेयर बनता है। बाकी 5 2 एंड 3 ये जो 3 रह जाते हैं इनको हम अंडर रूट के अंदर ही रखेंगे, बाकी बाहर आ जाएंगे और ये मल्टीप्लाई होकर हमारा 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट दिया है सेकंड पार्ट देखिए, बी पार्ट के अंदर आपको एरिया ही फाइंड आउट करना है और यहाँ पर क्या होगा, आपको ए बी और सी गिवन है, ए बी एंड सी और यहाँ अर्ध परिमाप आप फाइंड आउट कीजिए। एस इज इक्वल टू आपके तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, परिमाप को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, 125 सेंटीमीटर आ रहा है। अब यहाँ आपको क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, वही फॉर्मूला पुट करें, वैल्यूज़ को पुट करें और सॉल्व कर दें। सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 375 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप इनको पेयर्स में तोड़ लेंगे और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन आपको देता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हो और परिमाप 32 सेंटीमीटर हो। परिमाप दे दिया, 2 भुजाएं दे दी, आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। हम मान लेते हैं तीसरी भुजा है x सेंटीमीटर और परिमाप हमारा a + b + c है। परिमाप हम 32 सेंटीमीटर लिखते क्योंकि दिया गया है। अब x 11 और 8 को हम ऐड कर देते हैं और ये क्या आएगा, 19 + x के इक्वल आएगा। अब यहाँ x + 19 हमारा क्या होगा, वो 32 के इक्वल हो गया। x निकाल लीजिए, समीकरण हल हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर आपका x आ गया जो कि हमारी तीसरी भुजा है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पहले चाहिए अर्ध परिमाप और अर्ध परिमाप हमारा a + b + c / 2 होता है और जब आप इसको ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आपका क्या आंसर आएगा, 16 सेंटीमीटर आएगा। अब क्षेत्रफल निकालें, s - a s - b s - c और s से मल्टीप्लाई करके अंडर द रूट और जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपका आंसर जो आएगा वो होगा 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से पेयर बनाने हैं और पेयर बनाकर इनको बाहर लिखना है और सॉल्व करना है। तो ये आपका 8 अंडर रूट 30 आ गया। बहुत इजी चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला और आप इसे और मैक्सिमम नंबर्स इसमें से आप ले सकते हैं क्योंकि बहुत इजीली ये क्वेश्चंस हमको समझ आ जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। आप अपनी एक्सरसाइज उठाएं, NCERT बुक से प्रैक्टिस करें बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ईजी। सो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, एरिया निकालें ट्राइंगल का। एंड तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।